छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन सुमेलित करने को बोल रहा है, मतलब आपको जो है जोड़ी मिलाना है। एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके लेखक दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो पुस्तकें हैं ना, ये सब जनजातियों पर आधारित पुस्तकें हैं। तो आपको बताना है कि किस पुस्तक के लेखक कौन है। तो पहला दिया हुआ है भाई द बिरहोर। द बिरहोर, तो ये जो द बिरहोर है काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। ये इसके लेखक है एस.सी. रॉय। एस.सी. रॉय, मतलब ए का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें ना, तो ऐसे सॉल्व करने के बाद आप ऐसे लिख दें, साइड में ऐसे लिख दें कि ए का एक, आपको मिलाने में आसानी होगा। या फिर आप कूट में जो है टिक करते चल सकते हैं। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं द भील। द भील, द भील, ये भील जनजाति पर लिखा गया पुस्तक है। इसको लिखा है पी.वी. नायक ने। किसने? पी.वी. नायक, मतलब बी का हो जाएगा 3। बी का हो जाएगा 3। वैसे इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो कभी कभी आसान भी हो जाते हैं। मतलब अगर आपको एक दो आंसर पता है, एक दो का पता है, तो आप जो है कूट के हिसाब से मिलान कर सकते हो। लेकिन अब जो है थोड़ा सा कठिन कूट दिया जा रहा है, तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। तो द भील जो है पी.वी. नायक ने लिखा है। उसके बाद है द गौर। द गौर, ये जो रचना है श्यामलाल दुबे की। द गौर, द गौर जो है ना, वेरियर एल्विन की रचना है। द गौर वेरियर एल्विन की रचना है, मतलब सी का हो जाएगा 2। इसके बाद अगला जो है, एक मिनट, हाँ ठीक। इसके बाद अगला जो है द कमार, ये हो जाएगा श्यामलाल दुबे माफी चाहूंगा। तो ये हो जाएगा श्यामलाल दुबे का। तो ये चौथा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 1 3 2 4। 1 3 2 4 आपका आंसर होगा। देखते हैं कूट में भाई 1 3 2 4 मिलता है या नहीं। 1 3 2 4, तो ये आपका जो द है, ये आपका उत्तर होगा। 1 3 2 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा सम्मान खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो नीचे जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जो सम्मान पुरस्कार जो दिया जाता है, वो दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा सम्मान खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। जो सम्मान है, पुरस्कार है, वो विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इसके बाद सामाजिक कल्याण, अलग अलग विषयों पर जो है सम्मान पुरस्कार वितरित किया जाता है। तो खेल के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार कौन सी हैं, ये आपको बताना है। तो पहला दिया है गुंडाधुर सम्मान। अगर हम बात करें गुंडाधुर सम्मान की, तो ये जो है उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मतलब कि किसी भी खेल में खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाता है, तो उसको जो है गुंडाधुर सम्मान प्राप्त हो सकता है। तो उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन हेतु गुंडाधुर सम्मान प्रदान किया जाता है। दूसरा दिया है शहीद राजीव पांडेय पुरस्कार। तो ये भी जो है खेल से संबंधित पुरस्कार है। ये जो है वरिष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है, मतलब कि जो पुराने खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, उनको दिया जाता है शहीद राजीव पांडेय पुरस्कार। उसके बाद अगला है हनुमान सिंह सम्मान। ये भी जो है खेल से संबंधित है, और ये खेल प्रशिक्षक जो होते हैं ना, जो क्या कहते हैं उसको, जो खेल प्रशिक्षक होते हैं उसको क्या कहते हैं, चलो ठीक है, खेल प्रशिक्षक, जो खिलाड़ियों के जो टीचर होते हैं ना, उनको दिया जाता है ये हनुमान सिंह सम्मान। उसके बाद अगला है प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान। यह भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये जो है तीरंदाजी में विशेष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर सभी जो है ना, सभी पुरस्कार, सभी सम्मान खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो 1 2 3 4 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में किस पर्व के समय कुश्ती का आयोजन होता है। तो भाई हमारे छत्तीसगढ़ की किस पर्व में कुश्ती का आयोजन होता है। तो अगर मैं बात करूं हरेली की, तो नारियल फेंक प्रतियोगिता अधिकतर गांवों में किया जाता है। पोला के टाइम पर बैलों की पूजा होती है, और बैलों की दौड़ की प्रतियोगिता भी करवाई जाती है। उस पर जो नाग पंचमी है ना, इसी दिन कुश्ती का आयोजन होता है, नाग पंचमी के दिन। नाग पंचमी कब मनाया जाता है, तो सावन या श्रावण, हिंदी में श्रावण बोला जाता है ना, तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी को, शुक्ल पक्ष के पंचमी को, मतलब कि जो
अमावस्या क्या कहते हैं, सावन अमावस्या के बाद, सावन अमावस्या के बाद मनाया जाता है, हरेली के बाद। तो सावन शुक्ल पंचमी को जो है नाग पंचमी मनाया जाता है और इस दिन जो है स्थान स्थान पर कुश्ती के आयोजन किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य डांडिया के समान है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाने वाला कौन सा नृत्य डांडिया के समान है? डांडिया जो अधिकतर गुजरात में प्रचलित है ना, जो गरबा के साथ मेरे ख्याल से शामिल है, जिसमें जो नर्तक होते हैं उनके हाथों में डंडे होते हैं। डंडे मतलब ऐसे लंबा वाला डंडा नहीं, लगभग 1-1.5 फीट का डंडा होता है, 2 होता है, दोनों हाथों में एक होता है, और वो जो है एक दूसरे के साथ उसको जो है टकरा टकरा करके नृत्य करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, किया भी होगा, आप में से काफ़ी सारों को आता भी होगा। तो डांडिया के समान है कौन सा नृत्य? तो देखिएगा माफ़ी चाहूँगा, जो सैला नृत्य है ना, जो सरगुजा क्षेत्र में किया जाता है, इसको डंडा नृत्य भी कहा जाता है। डंडा नृत्य, इसमें क्या होता है, जो नर्तक है ना उसके हाथों में डांडिया के जैसा ही डंडा होता है, छोटा छोटा, मतलब 1-1.5 फीट का, और वो जो है एक दूसरे के साथ टकरा टकरा करके आपस में नृत्य करते हैं। तो यही जो है ना सैला, ये डांडिया के समान है। इसके अलावा बस्तर क्षेत्र में डंडारी नृत्य किया जाता है। बस्तर क्षेत्र में डंडारी नृत्य, ये विशेष करके होली के समय किया जाता है डंडारी नृत्य। तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत ये डांडिया से मिलता जुलता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अच्छा, जो सुआ नृत्य है ना, इसको मुकुटधर पांडेय ने छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है। सुआ नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है। गरबा क्वीन क्या नाम है, टप्पू की मम्मी है ना दया, गरबा, वो आप लोगों ने देखा होगा, जो उसमें डंडा वंडा नहीं होता है, वो ताली पीट पीट के खेल नाचते हैं ना, गरबा। हाँ, गरबा और डांडिया अलग अलग है, गरबा और डांडिया अलग अलग है। तो गरबा जो दया बिन करती है वो, और डांडिया जो है ना नवरात्र के टाइम पे किया जाता है, जिसमें हाथों में स्टिक होता है। तो सुआ नृत्य को मुकुटधर पांडेय ने छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है। बाकी सैला नृत्य और बस्तर का डंडारी नृत्य, इसको जो है डांडिया के समान कहा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी 2 नृत्य कब कब किए जाते हैं आप लोग मुझे बताइएगा। बीजापुर जिले का मातृ जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। बीजापुर जिले का मातृ जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। तो भाई बीजापुर जिले का मातृ जिला होगा दंतेवाड़ा। देखो, जो दंतेवाड़ा जिला है इसकी स्थापना हुई 1998 में। इससे पहले जो दंतेवाड़ा है वो किसका हिस्सा था, बस्तर जिले का हिस्सा था। उसके बाद फिर मई 2017 में, मई 2007 क्या बोल रहा हूँ मैं, मई 2017 नहीं, मई 2007, मई 2007 में बीजापुर जिला अस्तित्व में आया। किससे, दंतेवाड़ा जिले से अलग होकर के। तो इस तरह से बीजापुर जिले का मातृ जिला कौन हुआ, दंतेवाड़ा, और बस्तर दादाजी हो गया, ये आप कह सकते हैं नाना जी, जो भी कहो। तो दंतेवाड़ा जो है बीजापुर का मातृ जिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नीचे भाई कुछ दिए हुए हैं जोड़ियाँ। पहला दिया है छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष, तो रामगोपाल तिवारी, जी हाँ ये बिल्कुल सही है, राइट लगा देते हैं इसको। अगला दिया है छत्तीसगढ़ के सहकारिता के जनक ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष, छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक। आपको अगर सहकारिता पुरुष पूछा जाता है तो आपको रामगोपाल तिवारी पर टिक करना है। अगर वहीं सहकारिता के जनक, तब आप लगाएंगे प्यारेलाल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अब आ रहा है रायपुर जिले में सहकारिता के जनक, दिया हुआ है वामन राव लाखे, तो ये भी बिल्कुल सही है भाई, ये भी सही है। रायपुर जिले में वामन राव लाखे जी ने सहकारिता क्षेत्र में काफ़ी काम किया था, तो इनको जो है रायपुर में सहकारिता का जनक कहा जाता है। उसके बाद दिया है दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक रत्नाकर झा, ये भी सही है। तो यहाँ पर चारों कथन सही है, आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और कंफ्यूज नहीं होना है। सहकारिता पुरुष बोला जाता है तो रामगोपाल तिवारी, सहकारिता पुरुष रामगोपाल तिवारी, सहकारिता के जनक ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो यहाँ पर आपके जो चारों जो जोड़ियाँ हैं ना ये सही है। तो यहाँ आपका 1, 2, 3, 4 आंसर होगा, मतलब जो है ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में बस्तर को किस नाम से जाना जाता था? गुप्त काल में बस्तर को किस नाम से जाना जाता था? पिछले वाले वीडियो में था शायद ना, भ्रमरकोट किस क्षेत्र का नाम है, तो बस्तर का एक नाम भ्रमरकोट भी मिलता है, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था। तो गुप्त काल में बस्तर को कहा जाता था महाकांतर। देखो,
एक गुप्तकालीन सम्राट हुए समुद्रगुप्त, जो कि भारत के महानतम सम्राटों में से एक माने जाते हैं समुद्रगुप्त। अब जो समुद्रगुप्त थे ना, उन्होंने लगभग संपूर्ण भारत को जीत लिया था। उत्तर भारत को जीत करके उन्होंने सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया था, लेकिन जो दक्षिण भारत है, दक्षिणापथ, जो दक्षिण को जाने वाला जो मार्ग है, उन क्षेत्रों को उन्होंने जीता और जीत करके वापस उनके पुराने राजाओं को दे दिया। तो हमारे छत्तीसगढ़ के 2 राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। एक तो थे भाई कौशल नरेश महेंद्र सेन और दूसरे थे महाकांतर नरेश व्याघ्रराज। तो ये चीज जो है ना, समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित है। प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि जब समुद्रगुप्त दक्षिणापथ विजय के लिए निकले तो उन्होंने कौशल नरेश महेंद्र सेन को पराजित किया, महाकांतर नरेश व्याघ्रराज को पराजित किया। तो ये चीजें जो है हमको कहाँ मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति में। तो इससे पता चलता है कि उस समय बस्तर को महाकांतर कहा जाता था और शेष छत्तीसगढ़ को कौशल कहा जाता था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ, एक हटता क्यों नहीं है, 1 मिनट, अरे हाँ, अगला क्वेश्चन है राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बड़ा ही सरल क्वेश्चन है भाई, राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति जो है राज्य की सबसे बड़ी जनजातीय समूह है। लगभग कुल जनजातीय जनसंख्या का 56% गोंड आबादी है हमारे छत्तीसगढ़ में। वैसे पूरे भारत में सबसे बड़ी जनजातीय समूह गोंड ही है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कैमूर पर्वत किस जिले में स्थित है? कैमूर पर्वत, तो भाई कैमूर पर्वत ये कोरिया जिले में स्थित है। कैमूर पर्वत, यहाँ से कोई नदी निकलती है? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। राजनांदगांव जिले का भंडारी टोला किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो राजनांदगांव जिले में कोई स्थान है भंडारी टोला, तो वो किस खनिज के लिए जाना जाता है? अगर मैं बात करूं लौह अयस्क की, तो राजनांदगांव में एक स्थान है बोरिया टिब्बू। बोरिया नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन याद रखना, बोरिया टिब्बू। ये जो बोरिया टिब्बू है ये लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। बोरिया टिब्बू राजनांदगांव में है, बोरिया टिब्बू लौह अयस्क के लिए। चूना पत्थर की बात करें तो राजनांदगांव में चूना पत्थर के भंडार नहीं है। बॉक्साइट के भी भंडार अभी तक तो प्राप्त नहीं हुए इन दोनों को, लेकिन जो यूरेनियम है यही जो है भंडारी टोला में प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे। तो भंडारी टोला जो कि राजनांदगांव जिले का है, यहाँ से यूरेनियम प्राप्त होता है। तो भाई इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।